नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 31 मई। चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइंस। तो चलिए जान लेते हैं हेडलाइंस। हम लोग का पहला हेडलाइंस निकल के आ रहा है, समस्तीपुर में सड़क हादसे में गोपालगंज के बैकुंठपुर के सीओ की मौत। बीमार माता पिता को देख लौट रहे थे राकेश दुबे। जी आप सही सुन। अगला खबर निकल के आ रहा है, आरा में ईंट भट्ठा मैनेजर की हत्या, विरोध में युवक को मारी गोली। जी आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। पीपा पुल से टकराकर पलटी नाव, एनडीआरएफ की टीम ने 2 मछुआरों की बचाई जान। जी आप सही सुन रहे हैं। गंगा नदी में मछली मारने के लिए निकले मछुआरों की नाव पीपा पुल से टकराकर पलट गई। एनडीआरएफ की टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे बिना समय गंवाए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मछुआरों को सकुशल गंगा नदी से बाहर निकाला। समस्तीपुर में सड़क हादसे में गोपालगंज के बैकुंठपुर के सीओ की मौत। बीमार माता पिता को देखकर लौट रहे थे राकेश दुबे। जी आप सही सुन रहे हैं। समस्तीपुर जिले के मुसरीधारी थाना क्षेत्र के लाल बसेरापुर गांव के निकट NH 28 पर हुए सड़क हादसे में गोपालगंज के बैकुंठपुर के सीओ राकेश दुबे की मौत हो गई। शुक्रवार रात करीब 11:30 पर इस हादसे में जख्मी हुए एक व्यक्ति का DMCH में इलाज चल रहा है। वहीं कार का चालक भाग निकला। आरा में ईंट भट्ठा मैनेजर की हत्या, विरोध में युवक को मारी गोली। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर में ईंट भट्ठा के समीप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैनेजर की मौत आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान हो गई। हत्या के प्रतिशोध में एक युवक को भी गोली मार दी गई। उसे ईंट पत्थर से भी कूच दिए जाने की चर्चा है। उसकी भी हालत काफी नाजुक बनी है। उसे पटना रेफर कर दिया गया है। माकपा विधायक पर हमला, पार्टी कार्यालय पर फेंके पत्थर, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतपुर के माकपा विधायक अजय कुमार पर शनिवार रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। जिस समय विधायक पर हमला किया गया उस वक्त वो बंगाली टोला स्थित पार्टी कार्यालय में थे। किशनगंज सदर अस्पताल के DIO डॉक्टर रफत हुसैन की कोरोना से मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। किशनगंज सदर अस्पताल के DIO एवं पूर्व प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रफत हुसैन का शनिवार को देर रात कोविड से इलाज के दौरान पूर्णिया मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर रफत 7 मई से कोरोना से संक्रमित थे। 7 मई से होम आइसोलेशन में थे। शनिवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण पूर्णिया मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां शनिवार की देर रात उनकी मौत हो गई। समस्तीपुर में खाद गोदाम में लगी आग, लाखों की क्षतिग्रस्त। जी आप सही सुन रहे हैं। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में बंगरा थाना क्षेत्र के कोठिया में शनिवार रात संजीव चौरसिया की खाद गोदाम में अचानक आग लग गई। इससे गोदाम समेत उसमें रखे ढेर सारे खाद के बोरे जलकर राख हो गए। गोदाम से आगे की लपटें उठती देख आसपास के लोग पहुंचे और बोरिंग चलाकर आग बुझाने की कोशिश की, परंतु गोदाम में आग पकड़ लेने के कारण स्थानीय पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिस पर अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। जेडीयू विधायक की भाभी पर राजस्व चोरी का केस, MLA की सफाई, इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के बांका जिले के बौसी अंचल के गोकुला मौजा दिव्या हॉट मिक्स प्लांट और दिव्या इंजीकाम प्राइवेट लिमिटेड पर अवैध तरीके से स्टोन चिप्स भंडारित का राजस्व चोरी करने व प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 2 प्राथमिकी बौसी थाना में दर्ज की गई। दिव्या इंजीकॉम की प्रोप्राइटर पूनम देवी बेलहर के जदयू विधायक मनोज यादव की भाभी है। पूनम मनोज के भाई वकील यादव की पत्नी है। 38 भेड़ों को कुत्तों ने काटकर मार डाला। बीजेपी सांसद बोले सरकार की ओर से तुरंत मिले मुआवजा। जी आप सही सुन रहे हैं। फुलवाड़ी शरीफ के गोनपुरा आलमपुर गांव में शुक्रवार की रात आवारा कुत्तों ने सुरेश पाल और भगत की बाउंड्री के अंदर घुसकर भेड़ों पर हमला कर दिया। आधा दर्जन की संख्या में रहे कुत्तों ने 38 भेड़ों को काटकर मार डाला। आधा दर्जन भेड़ जख्मी हो गए। मालगाड़ी की चपेट में आने से 70 भेड़ों की कटकर मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। बिहार के नालंदा जिले के सिलाव थाना के कराय रेलवे लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 70 भेड़ों की कटकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। भेड़ मालिक ने बताया कि हम लोग गया के रहने वाले हैं और हमारे पास करीब 100 भेड़ है।
गोदान एक्सप्रेस में चोरी करके ससुराल में रखता था माल, हो गया गिरफ्तार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। गोदान एक्सप्रेस में चोरी करने वाले शातिर युवक को जीआरपी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लाखों कीमत की गहने व कपड़े समेत 7.5 लाख का माल जीआरपी ने बरामद किया। बलिया से पहुंचे पीड़ित ने भी अपने सामान की पहचान की है। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही गोदान एक्सप्रेस प्रयागराज पहुंच रही थी, शातिर चोर सक्रिय हो जा रहे थे। यात्रियों के ट्रेन से नीचे उतरने और चढ़ने के बीच उनकी कीमती सामान गायब कर ले रहे थे। घर में लगी आग, एक बच्चा समेत 5 झुलसे, बुजुर्ग महिला सहित 2 बच्चे की मौत। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के गडरा वार्ड संख्या 12 में एक घर में शनिवार देर रात आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। 4 महिला और 1 बच्चे समेत कुल 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला सहित 2 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल में अभी आसमा खातून, हलीमा खातून, यास्मीन खातून एवं 10 वर्षीय मोहम्मद फारूक का इलाज चल रहा है। महावीर कैंसर संस्थान के लिफ्ट में एम्बुलेंस चालक ने युवती से की छेड़खानी, एफआईआर दर्ज। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। महावीर कैंसर संस्थान के लिफ्ट में मरीज के अटेंडेंट एक युवती के साथ एम्बुलेंस चालक ने छेड़खानी की। युवती के बयान पर फुलवारी शरीफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। एम्बुलेंस चालक रामाशंकर प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित युवती महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर पीड़ित अपनी मां को इलाज कराने आई थी। दानापुर में अज्ञात अपराधियों ने जेडीयू नेता को दिन दहाड़े मारी गोली, शरीर में फंसी 3 गोलियां। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजधानी पटना के दानापुर इलाके में अज्ञात अपराधियों ने शनिवार को प्रदेश जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव मोहम्मद अरशद हुसैन को गोली मार दी। यह घटना उस वक्त हुई जब सगुना छोटी हवेली इलाके के रहने वाले मोहम्मद अरशद शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पैदल जाने के दौरान यह वारदात हुई है। जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर के जरिए डायवर्सन पार कर रहे हैं लोग। प्रखंड मुख्यालय से टूटा गांव का संपर्क। जी आप सही सुन रहे हैं। नेपाल तराई क्षेत्र में 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से रातों व मरहा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने लगी है, जिससे निचले हिस्से में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। रातों व जमुनिया नदी के तटबंध को क्षतिग्रस्त रहने से पानी का रिसाव हो रहा है। नदी का पानी डायवर्सन पर चढ़ गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। वहीं प्रखंड मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बिहार में खत्म हुआ चक्रवात यास का असर, अगले 24 घंटे में चढ़ेगा पारा, यहां हो सकता है वज्रपात। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सूबे में चक्रवात यास का प्रभाव खत्म हो गया है। हालांकि इसके प्रभाव से हुई बारिश के बाद नमी की मात्रा काफी बढ़ गई है, जो गर्मी बढ़ाने में वज्रपात के लिहाज से काफी खतरनाक है। पिछले 24 घंटों में यास के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भाग में कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज डालूं, जो भी आपके जिले का न्यूज हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आज का न्यूज आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज जरूर देखिए। धन्यवाद।